Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with a fresh lecture of the topic called coordinate geometry. This is a very important chapter. वो लोग जो साइंस लेना चाहते हैं 11th और 12th में और कल को इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, उन लोग से मेरी रिक्वेस्ट होगी इस चैप्टर को बहुत सीरियसली लेना और इस पर्टिकुलर चैप्टर को आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल टुगेदर विद मैथ्स एग्जाम्पलर से करना। अगर कल को आपको साइंस लेनी है तो इस चैप्टर में कमजोरी हुई तो आईआईटी का रैंक बहुत नीचे आ जाएगा अगर आप आईआईटी तक सोचते हो तो। सबसे पहले माता रानी का नाम लो और लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर कॉल्ड कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ये जब वहां था अपना 9th में तो ये बहुत इजी चैप्टर था, इसके अंदर कुछ भी नहीं था ज्यादा, बट इस साल ज्यादा है। भैया कहाँ रहते हो, क्या करते हो, आपके क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? तो वन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, another is called y-axis, and the point where both the axes meet is called origin। जहां पे दोनों एक्सेस मीट करते हैं उस पॉइंट को बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों ओरिजिन। अगर आप लोग साथ हो तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स होते हैं 1,0, 2,0, 3,0, डॉट 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 4,0, 5,0। तो एक अच्छा बच्चा अब तक पकड़ चुका होगा 6,0। अभी मैं चैप्टर में नहीं जा रहा, मैं चैप्टर से पहले आपके बेसिक्स तैयार कर रहा हूं। तो इतने में एक स्मार्ट बच्चा बोलेगा एक्स एक्सिस पर y इज इक्वल्स टू 0 होता है। ये याद रख लेना, दिस इज अ टिप। ये मैं आपको एक टिप दे रहा हूं। y एक्सिस पे 0, -1, 0, -2, ऊपर आ जाओ 0,1, 0,2, 0,3। तो बचा गएगा सर यहां मैं आपको बताता हूं कि y एक्सिस पर x इज इक्वल्स टू 0 होता है। ये बात याद रख लीजिएगा। यार अपने कोऑर्डिनेट्स बताइयो, आप कहां रहते हो? तो वो बोलेगा x, y। हमें उसके कोऑर्डिनेट्स नहीं पता थे a। यार मैं x एक्सिस पर रहता हूं, एक बंदे ने कहा मैं x एक्सिस पे रहता हूं, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x डैश, 0। x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। एक बंदे से पूछा भाई तू कहां रहता है, उसने बोला मैं y एक्सिस पे रहता हूं, तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, y डैश। पहले इस चीज को समझ लो। एक बंदा कहता है भाई मैं तो ओरिजिन पे रहता हूं, ओरिजिन मतलब o, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0। ये मैं 9th की रिवीजन करा रहा हूं। ये 2-3 मिनट जो मैंने आपके वेस्ट करे हैं इसमें मैंने आपके साथ 9th क्लास पढ़ी है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सबसे पहली चीज आती है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। चाहूं तो वैसे ही रटवा देता हूं बट रटेंगे नहीं, हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन ग्राफ, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन ग्राफ। ऐसे ही बैठे हैं, एक वर्चुअल ग्राफ बना रहे हैं, एक्स डैश, वाई डैश, एक्स, वाई, दिस इज ओरिजिन। कहीं पे एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। कहीं पे एक पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। तो क्या तुम ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हो? ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी ए बी, उसे ए बी बोलेंगे। एक मिनट साफ कर लूं इसे। ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड ए बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। 2 मिनट रिलैक्स रहना, ये करा रहा हूं। बट सबसे पहले सपोज यहां पर एक मैंने कोऑर्डिनेट ले लिया ये 3,2। तो अगर यहां से एक परपेंडिकुलर बनाता हूं तो मेरी क्लास ये लेंथ जो हो जाएगी ये हो जाएगी 3, और अगर यहां से एक परपेंडिकुलर बनाता हूं तो मेरी क्लास ये लेंथ क्या हो जाएगी? क्लास बोलेगी सर ये लेंथ हो जाएगी आपकी 2, अगर ध्यान से देख रहे हो तो। अगर ये पल्ले पड़ा है तो कहीं पे एक पॉइंट लिया, लेट्स से 5,4, ऐसी खाली बैठे हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर बनाया तो ये लेंथ देख लो, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? ये लेंथ हो जाएगी टोटल 5।
और अगर यहां से ये परपेंडिकुलर बनाता हूं, ये 5,4 था, तो ये 0.0,4 हो जाएगा, तो ये लेंथ जो हो जाएगी 4 हो जाएगी। अगर ये समझ आ रहा है तो आगे बढ़ना। हमने क्या करा, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो इसने एक्स एक्सिस को टच करा, कहां पे, x1, 0 पे। एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, ये लेंथ हो गई x1। ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। हमने ये भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, अगर क्लास साथ है तो। ये पॉइंट हो गया x2, 0। बच्चा कहेगा इसकी लेंथ हो जाएगी पूरी x2, ओरिजिन से ये इतना दूर है, तो इतने में एक बच्चे ने बोला सर ये निकाल के दिखाओ, ये वाली लेंथ। तो मैंने कहा लो जी, ये लेंथ हमारे को साफ दिख रही है, ये पूरा x2 है, ये थोड़ा x1 है, तो ये x2 माइनस x1 ये वाली लेंथ हो गई। मुझे पॉज कर लो और ये वाली फिगर पहले बना लो। मैंने यहां से भी एक परपेंडिकुलर बनाया, ये दोबारा गायब हो जाता है। मैंने ये वाली लेंथ आ गई थी x2 माइनस x1, ये आ गई थी। अब मैं यहां से एक परपेंडिकुलर बना रहा हूं, ये पॉइंट हो जाएगा 0, y1, ये लेंथ हो जाएगी y1, और यहां से एक परपेंडिकुलर बना रहा हूं, अगर क्लास साथ है तो, ये हो जाएगा 0, y2। और मेरी क्लास अगर साथ ध्यान से देख रही है तो क्लास बोलेगी सर ये वाली लेंथ निकालो। मैंने कहा ये वाली लेंथ निकालने से पहले ये वाली लेंथ y1 है, ये पूरी लेंथ y2 है। अगर वहां से देखें तो जो येलो वाली लेंथ हो जाएगी y2 माइनस y1। ये चीज क्लियर हो रही है तो आगे बढ़ना, नहीं तो कोई फायदा नहीं। यहां से हमने एक परपेंडिकुलर बना दिया, लेट्स कॉल इट C। हमें निकालना क्या है एक्चुअली में, हमें निकालना है भैया AB निकालना है। व्हाट वी हैव टू फाइंड इज AB। अब मेरी क्लास क्या बोलेगी, सर इन राइट ट्राइंगल ACB, ACB, AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब AC स्क्वायर क्या है, AC स्क्वायर को अगर हम ढंग से देखें विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, तो AC बराबर है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर को अगर हम देखें, CB स्क्वायर को देखें तो CB स्क्वायर इसके बराबर है, सामने देख लो, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। तो अगर हम AB की बात करें तो वो बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर मैं समझा पाया हूं तो दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ, या फिर इसे क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। दुनिया में एक पॉइंट है कहीं पे x1, y1, और कहीं एक और पॉइंट है x2, y2। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दैट डिस्टेंस विल बी गिवन बाय x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। आप इसे देखोगे कैसे, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, जो कि a प्लस b नहीं होता। अंडर रूट में एक का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या डिस्टेंस फॉर्मूला। कहीं पे एक पॉइंट है 3, -2 और कहीं पे एक पॉइंट है 4, 0। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स? आराम से, पहले पॉइंट को x1, उसके साथ वाला कोऑर्डिनेट y1, दूसरा कोऑर्डिनेट x2, उसके साथ वाला y2, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट में x2 3 माइनस x2 इज 4, x2 इज 4
क्लास बोलेगी 4 माइनस x1, 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2, 0 माइनस माइनस 2 इज प्लस 2 का होल स्क्वायर। अगर 7 हो तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट में 1 प्लस 4 अंडर रूट में 5 यूनिट्स। आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है अंडर रूट में 5 यूनिट्स। अंडर रूट 5 यूनिट्स इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ये बात याद रख लेना। सपोज वो एक बच्चा बोलता है सर इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालो x1 y1। मैंने कहा मैं नहीं निकाल सकता भाई, ये x डैश, तुझे मुझे कम से कम 2 पॉइंट्स देने पड़ेंगे, तुझे मुझे कम से कम 2 पॉइंट्स देने पड़ेंगे। बच्चे ने कहा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। फ्रॉम ओरिजिन बोला है तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0, ये O, तो क्लास बोलेगी सर ये ज्वाइन करो, ये AO, ये आपने x1 y1 ले ही लिया है, इसको ले लो x2 और इसको ले लो y2, तो AO बराबर होगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AO बराबर हो जाएगा x2 है 0 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लास बोलेगी अंडर रूट में x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। दिस इज AO, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। सपोज वो बोलते हैं फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,4 फ्रॉम ओरिजिन, और अगर आप एक नंबर का आता है ये x1 y1 है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हो जाएगा अंडर रूट में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट में 9 प्लस 16 अंडर रूट में 25, दैट इज 5 यूनिट्स जरूर लिखना, सेंटीमीटर मीटर मत लिखना, बट यूनिट जरूर लिखना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो। डिस्टेंस फॉर्मूला कहीं दिक्कत हुई हो तो पीछे जाके एक बार देख लो। अब थोड़ा सा 11th क्लास का एक क्वेश्चन करा रहा हूं। 11th में है ये, 11th में एनसीईआरटी में जाते ही आपको ये मिलेगा। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, इफ AB is parallel to x-axis, if AB is parallel to x-axis, find AB। ध्यान से देखना, तो बच्चा बोलेगा बिना कोऑर्डिनेट्स के तो भैया मैं नहीं निकाल पाऊंगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए x2 y2। अब यहां मेरी गलती निकालो, यहां मेरी गलती निकालोगे तो मुझे बहुत सही लगेगा। भले ही मुझे 1 मिनट के लिए पॉज कर दो, पूरा 1 मिनट के लिए पॉज कर दो और मेरी गलती निकालो। अगर गलती निकाल दोगे तो मजा आ जाएगा। बच्चा बोलेगा सर अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो ये 0,y1 है, ये भी y1 होगा, और ये जो आपने y2 ले रखा है, ये जो आपने y2 ले रखा है सर, ये भी y1 होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी y1 होगा, सिंस AB is parallel to x axis, therefore y1 is equals to y2 होगा। जो y1 की वैल्यू होगी वही y2 की वैल्यू होगी, सेम वैल्यू होगी। तो जो AB आ जाएगा डिस्टेंस, वो आ जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 भी y1 है, y1 भी y1 है, y1 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AB बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो AB बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो AB बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1। अभी पिक्चर बाकी है, अगर मैं ये लिख देता हूं तो मेरी नौकरी जा सकती है। ये थोड़ा सा लेवल मैंने बढ़ाया है आपका, थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ये थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ रहा है सॉफ्टवेयर में। तो बच्चा बोलेगा कि अगर ये सिचुएशन है तो यहां पर हम कहां थे, हमारे 2 पेज जुड़ गए। when the distance between two lines, when xy is parallel to, a line was parallel to x axis, तो आपका डिस्टेंस आ रहा है सर x2 माइनस x1 ब्रैकेट में। सपोज सर x2 माइनस 1 हो और y2 0 हो, मैं गलत जा रहा हूं। सपोज सर x2 माइनस 1 हो और x1
3 हो तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा -1 -3, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा -4 यूनिट्स। डिस्टेंस कितना बराबर हो जाएगा? -4 यूनिट्स। तो कैसे काम चलेगा? डिस्टेंस तो माइनस में नहीं आता। तो इस साल एक नया साइन यूज होगा आपके कोर्स में, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस। इसको देख लेना कि 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 होती है, -3 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू 3 होती है, -7 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू 7 होती है, और 7 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू 7 होती है। आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। 0 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू 0 होती है, -3.6 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू 3.6 होती है। तो यहां पर जब वो बोलेगा ए बी का डिस्टेंस, तो यहां पे ब्रैकेट नहीं लगेगा, या ब्रैकेट ना लगा के आपको एक दूसरा साइन लगाना है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन लगाना है। तो -4 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4 यूनिट्स। पीछे मुझे रिवाइंड कर दो, कहीं पे कोई दिक्कत आ रही हो तो बता देना, दोबारा करा देंगे। अब सबसे पहले सर ने आज क्या सिखाया, वो बच्चा जो नोट्स बनाने में बिलीव करता हो उसके नोट्स में सबसे पहले ये आएगा एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर बेटा टीचर क्लास में सेम होता है हर बच्चे पे, बट इट इज द लेवल ऑफ फोकस ऑफ द चाइल्ड। आपका फोकस कितना है? एक्स एक्सिस पर y इज इक्वल्स टू 0 होता है। सेकेंड पॉइंट सर ने क्या सिखाया? y एक्सिस पर x इज इक्वल्स टू 0 होता है। फिर सर ने हमें क्या सिखाया? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स whose coordinates are x1 comma y1 and x2 comma y2 respectively। तो डिस्टेंस का सर ने हमें फॉर्मूला दिया अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। फिर सर ने हमें क्या सिखाया? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x कॉमा y, यहां में x1 y फ्रॉम ओरिजिन। अगर ये भी आप अपने नोट्स में बना के चल रहे हो तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर सर ने हमें एक और चीज सिखाई कि इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन लेंथ ऑफ लाइन हैविंग coordinates x1 comma y1 and x2 comma y1, तो वो बराबर हो जाएगा मॉड्यूलस में x2 माइनस x1। ये 11th क्लास का फॉर्मूला है, ये उन बच्चों के लिए जो आगे IIT करना चाहते हैं। और ये लास्ट वाला ये मैंने कराया नहीं है, ये बच्चा खुद नोट्स में से निकालेगा। सेम इफ अ ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस के केस में आपका जो डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा मॉड में y2 माइनस y1। दिस इज व्हाट यू विल डू, दिस इज व्हाट यू विल डू। ये आप करेंगे, ये नोट्स थे। अब एक बंदा जिसका फोकस थोड़ा सा उड़ा हो, हमारा उड़ा रहता था, हमारा फोकस नहीं रहता था ज्यादा क्लास में, वो सिर्फ सोचेगा एक ये डिस्टेंस फॉर्मूला कराया था, और जो दूसरा नोट्स बना रहा होगा वो नोट्स बना लेगा। अब ये डिपेंड करता है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में हाउ मच ध्यान यू गिव इन द क्लास। द मोर ध्यान यू गिव इन द क्लास, द मोर मार्क्स और सक्सेस यू गेट इन द फ्यूचर। एनसीईआरटी में अब हम करेंगे, थोड़े बहुत एनसीईआरटी खोलते हैं और एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल है, डू द पॉइंट्स 3,2 -2, 3 and 2, 3 form a triangle, if so name the type of triangle। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के हिसाब से ये क्वेश्चन अच्छा है। हमने अपनी मर्जी से सोचा चलो लेट अस अज्यूम दैट इट इज अ ट्राइंगल
ए दे दिया 3,2 पहला वर्टेक्स, बी दे दिया -2,3 और सी दे दिया 2,3। तो हमने कहा लेट अस फाइंड ए बी। अब जब ए बी निकालने की बारी आ रही है तो आप मेरे x1 हो, आप मेरे y1 हो, आप मेरे x2 हो और आप मेरे y2 हो। और फॉर्मूला क्या यूज होगा, अंडर रूट में अगर साथ हो तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला। सॉल्यूशन, लेट a b c be a triangle with vertices a 3,2, ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, तुम नहीं लिखोगे चलेगा, 2,3 तुम ज्यादा टेंशन मत लेना। अब ए बी के केस में अगर हम आए ए बी x2 इज -2, -2 माइनस x1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 3 -2 का होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट में -5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट में 25 प्लस 1, ये हो जाएगा अंडर रूट में 26। और अंडर रूट में 26 थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। अंडर रूट में 26 की वैल्यू अपने को थोड़ी निकालनी पड़ेगी। अपना कैलकुलेटर किधर गया, वो रहा उधर है। तो अंडर रूट 26 की अगर हम वैल्यू निकालने जाते हैं कैलसी में, आप लोगों को लॉन्ग डिवीजन 8th क्लास में करा होगा आप लोगों ने, तो वो कहते हैं 26 का क्या करना है हमें, अंडर रूट 26 का 5 पॉइंट समथिंग आएगा। अंडर रूट कहाँ गया, सिर्फ अंडर रूट ही नहीं मिल रहा। 26 का जो अंडर रूट उन्होंने करा है वो कितना है, मैंने वर्टिसेस ठीक लिए, एक थी 3,2, एक थी -2, -3 थी, मेरे को भी तो गलती करनी थी, -3 थी। तो ये -3 -2 करोगे तो ये -5 का होल स्क्वायर आएगा, ये आ जाएगा 50। अंडर रूट 50 की वैल्यू जो होती है वो आ रही है 7.07, दैट इज 7.07। अब क्लास थोड़ा सा ध्यान से देखेगी, क्लास बोलेगी सर अभी आपने ए बी निकाला है 7.07, उसके आगे यूनिट जरूर लिख देना। अब हम निकालेंगे बी सी। अगर हम बी सी निकालते हैं, ये x1 ले लिया, ये y1 ले लिया, ये x2 ले लिया, ये y2 ले लिया, तो बी सी के केस में 2 -2 इज +2 का होल स्क्वायर प्लस 3 -3 इज +3 का होल स्क्वायर अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 6 का स्क्वायर अंडर रूट में 16 प्लस 36 इज अंडर रूट में 52, दैट इज 7.21। तीसरी साइड सर हमें निकालनी है ए सी के केस में ये x1 y1 ले लो, ये x2 y2 ले लो, तो हो जाएगा अंडर रूट में 2 -3 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू -3 थी, प्लस 3 -2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज अंडर रूट 2, दैट इज 1.4। अब ये डेसिमल में क्यों निकाला है, इसकी अंडर रूट वैल्यू क्यों निकाली है? ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टी होती है दैट सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। आराम से ये पहले देख लो, क्या ये प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई कर रहा है? बस अगर ये समझ आ गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। 7.0 प्लस ये इज मोर देन 1.4, this plus this is more than this and this plus this is more than this, तो क्लास बोलेगी yes they are the vertices of triangle and since AB is not equals to BC is not equals to CA, therefore it is a scalene ट्रायंगल। वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं होती, उस ट्रायंगल को स्केलीन ट्रायंगल बोलते हैं। एग्जाम्पल के हिसाब से ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के हिसाब से इट वाज अ लिटिल टफ क्वेश्चन, बट कोई बात नहीं। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 2। अब एग्जाम्पल 2 देखो, तो एग्जाम्पल 2 अगर ढंग से कर लिया तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला में गलती नहीं होगी। अगर एग्जाम्पल 2
आपने एक ही बारी में बिना किसी टेंशन के कर लिया तो आपको कैलकुलेशन की टेंशन छोड़ देना। वो कहता है शो दैट द पॉइंट्स दे रखा है ये और ये आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। क्या मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं स्क्वायर की? स्क्वायर होता कौन सा है? व्हाट इज अ स्क्वायर? तो बच्चा बोलेगा सर जिसमें चारों साइड्स इक्वल होती है ना उसको स्क्वायर बोलते हैं। और अगर बच्चा यही बोल रहा है तो बच्चा थोड़ा इनकम्प्लीट बोल रहा है। जिसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं वो रोम्बस भी हो सकता है। एक वर्टेक्स ले लो 1,7, बी ले लो 4,2, सी ले लो -1, -1 और डी ले लो -4,4। सिर्फ चारों साइड्स इक्वल करने से काम नहीं चलेगा, आपको डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे। चारों साइड्स और दोनों डायगोनल्स जिसके इक्वल होते हैं वो होता है आपका स्क्वायर। तो सबसे पहले बच्चा यहां पर लिखेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सपोज फॉर्मूला लिखाते हो ना तो टीचर के आगे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ जाता है, जीरो नहीं मिलेंगे। नाउ वी विल फाइंड ऑल साइड्स ऑफ गिवन क्वाड्रिलेटरल। अभी हम इसे स्क्वायर नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें शो करना है कि ये स्क्वायर है। तो ए बी के केस में थोड़ा स्मार्ट बन के ए बी के केस में ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो अंडर रूट में x2 4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -7 का होल स्क्वायर अंडर रूट में 3 का स्क्वायर अंडर रूट में -5 का स्क्वायर अंडर रूट में 9 प्लस 25 इज अंडर रूट में 34। एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए, एक बार, सिर्फ एक बार। अब हम निकालेंगे BC। अगर 7 हो तो BC के लिए ये वाला ले लो x1 y1, वो ले लो x2 y2। लिखा हुआ था तो कोई फर्क नहीं पड़ता, x1 y1 x2 y2 या x1 y1 x2 y2 कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब कैलकुलेशन करने की बारी आई तो क्लास ने बोला x2 -1 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में -5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर अंडर रूट में 25 प्लस 9 इज अंडर रूट 34। अब कहीं ना कहीं हमारे माइंड में आ गया कि ए बी इज इक्वल्स टू BC। देखो मैंने सिंबल बना दिया, आराम आराम से अपनी सक्सेस को एंजॉय किया करो। अब हम निकालेंगे AC, सॉरी CD निकालेंगे। वैसे तो सारा ही निकालना पड़ेगा, अभी तो बहुत देखो क्या क्या निकालना है। अब हम निकालेंगे इसमें CD के केस में ये x1 y1 ले लो, ये x2 y2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो CD के केस में हो जाएगा ये -4 -1 -4 सॉरी CD बोला है ना, तो -4 माइनस ये +1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ -1 हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट में 9 प्लस 25 अंडर रूट 34। जय माता दी, तीसरी साइड भी इक्वल आ गई। अब हम निकालेंगे बाबू AD। अब जो AD निकालना है, AD निकालने के लिए अंडर रूट में ये x1 y1 ये x2 y2 -4 -1 का होल स्क्वायर और ये 4 में से 7 जाएगा प्लस 4 -7 का होल स्क्वायर अंडर रूट में -5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर अंडर रूट में 25 प्लस 9 तो अंडर रूट 34। अब क्योंकि चारों साइड्स इक्वल आ गई तो ये स्क्वायर नहीं है, एकदम मत भागो। नाउ सिंस AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA मीन्स हम सही जा रहे हैं। सो नाउ वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स दैट इज AC और BD। मैं चाहूंगा मुझे पॉज कर दो और इसके डायगोनल्स की वैल्यू खुद से निकालो, तुम निकालो
तुम्हारे निकालने में हम दोनों की जीत है। यू विल विन, आई विल विन, दोनों की जीत है। AC के केस में ये x1 y1 ये x2 y2 ले लो, तो -1 और -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 -7 का -1, ये -1 था, मैंने 7 जैसा लिख दिया, जहाँ गड़बड़ हो क्लियर करो। -1 -7 का होल स्क्वायर अंडर रूट में -2 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर अंडर रूट में 4 प्लस 64 अंडर रूट में 68। इसको सॉल्व किया जा सकता है, अंडर रूट 68 के फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं, बट अभी मत बनाओ। अब BD निकालना है। BD के केस में ये B है बच्चे, ये D है, तो -4 ये x1 y1 ले लो, ये x2 y2 ले लो, -4 का होल स्क्वायर प्लस ये 4 -2 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट में -8 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट में 64 प्लस 4 अंडर रूट में 68। दिस इंप्लाइज AC इज इक्वल्स टू BD। अगर ढंग से देखो तो 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लग गया है, और अगर 6 की 6 बार आपने मेरी मदद नहीं ली है और खुद से किया है, अगर नहीं लिया मदद और खुद से किया है, तो इट इज वेरी गुड, इट इज वेरी गुड। अब हम लिखेंगे यहां पर एक लाइन, वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखें? सिंस all sides of quadrilateral are equal and diagonals are equal to each other, this implies ABCD is a square. Therefore ABCD is a square। कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो और दोनों डायगोनल्स इक्वल हो, वो एक स्क्वायर होता है। हेंस ABCD इज अ स्क्वायर। इसके बाद एक एग्जांपल 3 आया हुआ है, जो कि थोड़ा वो एनालिटिकल ज्योमेट्री के ऊपर है। आराम से एग्जांपल 3 1 मिनट के लिए स्किप कर रहे हैं, मगर आगे आपको करा देंगे, आगे करा देंगे। अगला एक कोई बंदा बोलता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड यू, मेरा और आपका रिश्ता क्या है। तो एक बच्चा जिसने मेरी वीडियो 1 मिनट देखी और बंद कर दी, उसने कहा मैंने, वो बच्चा बोलेगा मैंने समीर सर की वीडियो 1 मिनट देख के बंद कर दी थी। तो यही मेरा और उस बच्चे का रिश्ता है कि पूरी लाइफ भर हमारा एक ही रिश्ता रहेगा, यार मैंने उस बंदे की 1 मिनट की वीडियो देखी थी। तो उसी से ऊपर बेस्ड एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4 है, थोड़ा ध्यान देना। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ है, मैं चाहता नहीं हूं कि एकदम ये वाला क्वेश्चन दिखा दूं, बट चलो देखते हैं, थोड़ा सा पंगे लेते हैं। फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। कोई ऐसी बात बोलना जिसमें x भी आ जाए और y भी आ जाए। रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड यू, मी एंड यू में एक बार तुम्हारा भी नाम आ जाए, एक बार मेरा भी नाम आ जाए, वो रिलेशनशिप होता है। बात समझना। फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y is equidistant from the point 7,1 and the point 3,5। बच्चा कहेगा ये इक्विडिस्टेंट हमारी लाइफ के थोड़े से बड़े बड़े वर्ड्स हैं सर, हमें नहीं समझ आया। मैंने कहा ओके, अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो तुम क्या करो, अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा ब्रेक ले लो। ब्रेक लेकर आप एनसीईआरटी की 7.1 करो। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये बोलता है कि, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। हमें एग्जांपल नंबर 4 पे हमारी नजर है, हमें नहीं आता, हमें डर लग रहा है, बट कोई बात नहीं, कोई एक चीज नहीं आया उसे उस टाइम के लिए छोड़ दो, लाइफ में आगे बढ़ो, टाइम है अभी, जिंदगी खत्म नहीं हुई है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, माता रानी का नाम लेंगे, भाई तू x1 बन जा, x1 के साथ y1 लिखना। कुछ बच्चे गलती कर बैठते हैं, x1 x2 और y1 y2 लिख देते हैं फ्लो में, ये एक बहुत बड़ी गलती है। पहला पॉइंट x1, उसके साथ जो होता है y1, जो पहला पॉइंट दूसरे वाले का x2 और उसके साथ जो होता है y2। अगर इतना भी लिखाओगे कुछ तो मिलेगा। फिर लिखना डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला बराबर होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो इट विल बी अंडर रूट में x2 देखो तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट में 2 का स्क्वायर
प्लस अंडर रूट में -2 का स्क्वायर, अंडर रूट में 4 प्लस 4, अंडर रूट में 8, अंडर रूट में 8 को सिंप्लीफाई किया जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2, बेटा 2 का पेयर बनेगा 2√2 और 2√2 के आगे आप लिख दोगे यूनिट्स. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2,3 एंड 4,1. आराम से मुझे पॉज करो और इसका सेकंड वाला पार्ट खुद से करो. ये पॉइंट x1, ये पॉइंट y1, ये पॉइंट x2, ये पॉइंट y2. तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है. फॉर्मूला जितनी बार लिखोगे, समझ लो फॉर्मूले का मतलब हो गया तुम भगवान का नाम लिख रहे हो. बार बार भगवान का नाम लेने से आत्मा की शुद्धि होती है, बार बार फॉर्मूलाज लिखने से आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है. x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो अंडर रूट के अंदर -1 माइनस -5 हो जाएगा, +5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, अंडर रूट में 16 प्लस 4, अंडर रूट में 20, अंडर रूट में 20 होता है 2 2 4, 5 दैट विल बी 2 अंडर रूट 5 units. This is the distance between this point and this point. This is the distance between these two points. अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो थोड़ा सा अगर हम देखें, this is the distance. तो ये इसका सेकंड पॉइंट था. अब फिर मैं एक ही बात बोलूंगा कि एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट वो कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी. इनसे डरना मत. ए ने ए ही रहना है, बी ने बी रहना है. 2 इंटू 3 6 होता है, कैलकुलेट करना पड़ता है. ए इंटू बी ए बी होता है, कोई कैलकुलेट नहीं करना पड़ता. माता रानी का नाम लो. ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2. तो डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला बोलता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में -a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर. तो अंडर रूट में -2a का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट में -2b का होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 4a स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 4b स्क्वायर, अंडर रूट में 4 कॉमन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. 4 को देखो 2 इंटू 2, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 2 का पेयर 2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स. अगर ये आंसर निकाल पाए हो तो आपकी मैथ्स की कैलकुलेशंस बहुत 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 अच्छी है. मेरी अब आपसे रिक्वेस्ट है, अभी हम छोड़ देते हैं एग्जांपल नंबर 4 को, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है. बट बच्चे ने बोला फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सो दैट द पॉइंट, एक दुनिया में पॉइंट है x, y, एक दुनिया में पॉइंट है x, y which is equidistant from 7,1 and 3,5. इक्विडिस्टेंट का मतलब कि पॉइंट P जितना इस पॉइंट से दूर है उतना ही इसी पॉइंट से दूर है. मतलब PA इज इक्वल्स टू PB. इक्विडिस्टेंट का मतलब हुआ कि मैं जितना P ने बोला मैं जितना A से दूर हूं मैं उतना ही B से दूर हूं. मैंने कहा ओके, अब क्या करें. बच्चे ने कहा सर PA इज इक्वल्स टू PB. ये चीज आपको गिवन है, ये चीज गिवन है, तो PA निकाल सकते हो क्या, PB निकाल सकते हो. मैंने कहा हाँ PA निकाल सकता हूं. PA जो होगा वो होगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर. क्यों? क्योंकि हमने डिस्टेंस फॉर्मूला करा है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर. और अगर दूसरे की बात करें PB की तो वो हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर. बट सर यहां तो अंडर रूट है, अंडर रूट से डरने की जरूरत नहीं है. क्या कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो. तो जब अंडर रूट में
x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर की स्क्वायरिंग होगी, और यहाँ पर अंडर रूट में x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर की स्क्वायरिंग होगी, तो अंडर रूट हट जाएगा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब सर अगर किसी भी एक को देख लो, तो यहाँ फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने कहा माता रानी का नाम लो और लगा दो फॉर्मूला अगर लग रहा है तो बच्चा बोलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सर वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। एक तेज बच्चा बोलेगा सर ये वाला एक्स स्क्वायर इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस होगा, तो आप एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दो। ये वाला वाई स्क्वायर इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस होगा, ये से ये कैंसिल कर दो। बट हमें ये लाइन कुछ बच्चों को अभी भी समझ नहीं आई, इस लाइन का मतलब क्या है। तो देखते हैं, अब तो सॉल्व करे जा रहे हैं। एक्स एक्स वाले एक तरफ, वाई वाई वाले एक तरफ ले जाओ। तो बच्चे ने बोला माइनस 14x प्लस 6x माइनस 2y प्लस 10y इज इक्वल्स टू 9 इधर था, 25 इधर था, माइनस 49 माइनस 1 कर दो, तो क्लास बोलेगी 14 में से 6 जाएगा, माइनस 8x प्लस 8y इज इक्वल्स टू माइनस 50, माइनस 25 ही आ जाएगा, माइनस 16, माइनस 8 कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 16, ये माइनस 8 वन जा माइनस 8 टू जा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, तो x इज इक्वल्स टू 2 प्लस वाई। ये जो इक्वेशन आती है इस ही को रिलेशन बोलते हैं। उन्होंने ये दे रखा है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y, कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। आई होप कि इस लेक्चर में मैं आपको थोड़ा बहुत समझा पाया हूं। अभी हमारा रहता है एग्जाम्पल 3 और एनसीईआरटी की 7.1। एग्जाम्पल 3 और एनसीईआरटी की 7.1, कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ आया तो उसे 2 बार करो, जो बिना मेरी मदद के हो गया उसे 1 बार करके भूल जाओ, जिसमें 2 बार करने के बाद भी दिक्कत हो तो 3। यही अभ्यास है। हर चीज अर्जुन ऐसा नहीं था कि अर्जुन को जो चीज मिलती थी वो एक ही बारी में कर देता था, नहीं। अगर आपने थोड़ी बहुत भी महाभारत देखी हो तो अर्जुन में टैलेंट था, बट टैलेंट से ज्यादा डिसिप्लिन था और ओबीडियंस थी, टीचर की इज्जत थी। आई होप जो मैं कह रहा हूं वो तुम तक पहुंचा है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला लेक्चर आपको फायदा देगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।